कंस अपनी मृत्यु से इतना डर चुका था कि अब उसे सपने में भी बाल कृष्ण ही नजर आ रहे थे। उसे खुद को बचाने का एक ही तरीका नजर आ रहा था, श्री कृष्ण को खत्म करना। और इसीलिए उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाया, एक ऐसी राक्षसी जिसका शरीर विष से भरा हुआ था, और उसने अपना विष से भरा दूध पिलाकर अब तक कई बच्चों की जान ली थी। पूतना को गोकुल भेजा गया। वहाँ पहुँचते ही पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ गोकुल की गलियों में घूम रही थी। उसकी सुंदरता, मासूम चेहरा किसी को भी उसकी असलियत को पहचानने से रोक रहा था। वो श्री कृष्ण के घर जा पहुंची। उसकी काली आंखें एक भयानक इरादे से भरी हुई थी। मैया यशोदा, रोहिणी और बाकी गोपियों को लगा कि गांव के बाकी लोगों की तरह ही पूतना भी नन्हे कृष्ण को अपना आशीर्वाद देने आई है। लेकिन वो पूतना के बुरे इरादों के बारे में नहीं जानते थे। पूतना कृष्ण जी के कमरे में पहुंची, जहां बाल गोपाल अपने पालने में गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने धीरे से उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। कुछ ही देर में श्री कृष्ण उसके स्तन पर अपना जोर बढ़ाने लगे। पूतना की आंखें फूल गई, उसकी नसें फटने लगी और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गई। उसका दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो जमीन पर गिर गई। उसकी दर्दनाक चीखें आसमान तक पहुँच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ रहा है। पूतना की सांसें रुकने लगी और कुछ ही पलों में नन्हे कृष्ण ने पूतना के शरीर में भरे विष को निकालकर उस भयानक राक्षसी का वध कर दिया।